गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक आज का हमारा रहेगा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का। अब जो वेलोसिटी और स्पीड आपने करना है ये क्या होते हैं और कैसे होंगे ये हमने यहाँ पर देखना है। आपने बात किसकी की थी? आपने टॉपिक स्टार्ट किया था, टॉपिक हमारा था मोशन को लेकर। मोशन हमारा क्या था? मोशन हमारा था वहाँ पर चेंज ऑफ पोजिशन। मोशन क्या था हमारा? चेंज ऑफ पोजिशन विथ टाइम आपका ये चेंज ऑफ पोजिशन था। अब जो टाइम के साथ आपके पास में पोजीशन चेंज करेगी तो ये आपके पास में पोजीशन चेंज होने का जो रेट होगा, जो यहाँ पर बात किसकी होगी, जब आपने कहा पोजीशन चेंज का जो आपके पास में रेट होगा, ये रेट आपके पास में वहाँ पर फास्ट होगा या फिर स्लो होगा। ठीक, मतलब आपके पास में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन आपका है, ये रेट कितना रहेगा ये कैसे हमें पता चलेगा, और इसके साथ आपके पास में वहां पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कनेक्टेड होगी, या फिर यूं कहा जाए जो आपके पास में यहाँ पर आपने कहा पोजीशन चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और आपके पास में जो पोजीशन की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में आपके पास में पोजीशन चेंज होगी, ये दो बातें हमने यहाँ पर देखनी है। मतलब आपने देखना कि रेट आपका फास्ट है या स्लो है या कैसा आपका है, और साथ में उसकी क्या डायरेक्शन है चेंज होने की। अब जो यहाँ से आपके पास में कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट आपके पास में किसका आएगा? पहला कॉन्सेप्ट हम लेकर चलेंगे वेलोसिटी का। किसका कॉन्सेप्ट हमने लेना है? कॉन्सेप्ट हमने लेना है वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी क्या थी हमारे पास में, या फिर क्या है आपके पास में? वेलोसिटी आपके पास में वहां पर चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर यूं कहिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट आपका था, जो डिस्प्लेसमेंट आपका है, डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज होगा टाइम के साथ में, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन की आपके पास में ये यहाँ पर बात होगी, तो ये आपके पास में हुई वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी आपके पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम आपका है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में, तो टाइम आपका सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो। जो बात हमने करनी है यहाँ पर किसकी बात हमने करनी है यहाँ पर? एवरेज वेलोसिटी की बात हमारी होगी, एवरेज वेलोसिटी को लेकर। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी ये आपके पास में क्या होगी? ये जो एवरेज वेलोसिटी आपके पास में होगी ये वहां पर चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? टाइम इंटरवल के साथ में। किसकी बात होगी? हम बात करेंगे यहाँ पर चेंज ऑफ पोजीशन आप कहिएगा, या फिर आप कहिएगा किसको? आप वहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात भी कर सकते हो, चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास में चेंज किसके साथ देखना आपने? जो भी वहां पर टाइम आपके पास में होगा, या टाइम इंटरवल की जो आपके पास में यहाँ पर बात होगी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल आपके पास में ये बात रहेगी। अगर मैंने कहा चेंज ऑफ पोजीशन मेरे पास में डेल्टा एक्स में रिप्रेजेंट करूँ, टाइम इंटरवल मेरा डेल्टा टी हो, तो आपके पास में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी? वो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास में होगी, वी वेलोसिटी का नोटेशन होगा एवरेज के लिए, मैं इसके ऊपर यहाँ पर बार दिखा दिया जाए, और ये होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अभी जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हमारा ये कैसे होगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, माना कि हमने यहाँ पर क्या आपका है, माना कि हमारे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज एट पोजिशन x1 एट टाइम t1। क्लियर हाँ है ना? सिमिलरली आपके पास में ऑब्जेक्ट वहां पर x2 पोजीशन पर पहुंच जाता है तब जो टाइम उसका t2 होता है। चेंज इन पोजीशन कितना हुआ, ये इसकी जो थी ये थी आपके पास में इनिशियल कंडीशंस या इनिशियल पोजीशंस, और ये आपके है यहाँ पर कौन से? फाइनल पोजीशन। चेंज इन पोजीशन आपके पास में होगा x2 माइनस का x1, और टाइम इंटरवल होगा t2 माइनस का t1। तो आपके पास में एवरेज वेलोसिटी जो v बनेगी, v के ऊपर 12 आपने लगाई, ये रहेगा x2 माइनस का x1 डिवाइड बाई t2 माइनस का t1, और डेल्टा x2 माइनस x1 आपका होगा डेल्टा x, t2 माइनस t1 आपका होगा डेल्टा t। ये होगा आपके पास में एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? अब जो एवरेज वेलोसिटी आपके पास में है, ये आपके पास में जो आपके पास में क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट क्या रहेगी? इसकी बात की जाए SI यूनिट की। अब जो SI यूनिट रहेगी इसके आपके पास में SI यूनिट क्या रहेगी? वही आपके पास में ये पोजीशन में से पोजीशन गई तो मीटर आएगा, और टाइम में से टाइम गया तो आपका सेकंड आएगा, तो आपको इसको मीटर पर सेकंड ऐसे लिखिएगा, या फिर मीटर पर सेकंड आप इसको ऐसे लिखिएगा। क्लियर? अब जो आपके पास में यहाँ पर वो मीटर पर सेकंड आपके पास में एवरेज वेलोसिटी की SI यूनिट है, तो आप जो डेली लाइफ में यूनिट यूज करते हो वो आपके पास में क्या होती है? जो प्रैक्टिकली आप डेली लाइफ में यूज करते हो वो किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है, या फिर किलोमीटर पर हावर में आपके पास में मेजरेबल ये होता है। ठीक, अब जो आपने यहाँ पर बात की, किसकी बात की? जो आपने कहा वेलोसिटी,
वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट का चेंज के साथ। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या था, जो डिस्प्लेसमेंट आपका था, ये डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि वहां पर पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था और आपका जीरो भी था। तो आपके पास में जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होगी ये वहां पर पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और जीरो भी होगी। क्लियर। और जो आपके पास में बात होगी किसकी, बात होगी एवरेज वेलोसिटी की। अब ये एवरेज वेलोसिटी भी आपके पास में क्या रहेगी, ये पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी और ये जीरो भी होगी। क्लियर। तो ये आपके पास में बात थी एवरेज वेलोसिटी को। और इस एवरेज वेलोसिटी को समझने के लिए जो हमने लास्ट टाइम या लास्ट वीडियो में वीडियो आपका ग्राफ एनालाइज किए थे, जो एक ग्राफ आपका था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। अब जो ग्राफ हमने देखना, देखिए जो ग्राफ हमारा है ये पोजीशन टाइम ग्राफ हमें दिया गया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। कौन सा ग्राफ हमारा है, ये ग्राफ हमारा है पोजीशन टाइम ग्राफ आपके पास में ये दिया गया है। और जो ग्राफ है ये किसके लिए आपका है, ये ग्राफ आपका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। किसके लिए दिया गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आपका ये ग्राफ दिया गया है। इसमें अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, अलोंग एक्स एक्सिस हमने टाइम लिया है और अलोंग वाई एक्सिस हमने पोजीशन ली है। तो यहाँ पर अगर आप कोई दो पॉइंट्स मार्क कर लेते हो, जो पॉइंट्स आप यहाँ पर मार्क करोगे, अगर एक को नाम P1 नाम दे दिया जाए और दूसरे का नाम P2 दे दिया जाए, और आपके पास में जो P1 है अगर ये 5th सेकंड की बात की जाए मोशन की, और P2 आपके पास में 7 सेकंड की बात की जाए मोशन की, तो जो अगर आप इनको इस तरफ मिलाते हो तो आपके पास में जो ये वैल्यू आपके पास में है यहाँ पर, अगर ये वैल्यू जो मैच करेगी ये करेगी 10 पर, आपका ये मैच करेगा इस तरफ से, और इधर से आपके पास में ये 25 और 30 के बीच में आपके पास में ये आएगा। और जो वैल्यू ये आएगी अप्रोक्सीमेट आपके पास में वैल्यू जो ये दी गई है वहां पर, ये वैल्यू आपको दी गई 27.4 आपको ये दी गई है। और जो 27.4 आपका है यहाँ पर मीटर में, क्लियर, तो ये इसका था यहाँ पर 10 मीटर। अब जो आपने यहाँ पर देखना है किसको, आपने यहाँ पर बात करनी है जो कार का मोशन आपको दिया गया, इसका ग्राफ आपको यहाँ पर ये दे दिया गया है। तो इसमें अगर ये जो आपने इतना पार्ट लिया, पॉइंट P1 ये था और पॉइंट P2 आपका ये था, तो इन पॉइंट्स के बीच में देखा जाए तो ये आपस में नॉन स्ट्रेट लाइन है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा कर लेनी है जो इसके स्लोप को आपको बताएगी। तो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा कर ली है, तो यहाँ पर जो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी इससे, ये एवरेज वेलोसिटी आपस में क्या होगी, चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपके पास में ये था, टाइम इंटरवल की हमारी बात हो। x2 मेरे पास में है P2 और P2 की वैल्यू आपस में कितनी है 27.4 मीटर, और x1 मेरा है यहाँ पर 10.0 मीटर आपके पास में ये दिया गया है। टाइम आपके पास में यहाँ से 7 और यहाँ से आपका है 5 सेकंड। तो यहाँ से जो आंसर आपको मिलेगा, आंसर आपके पास में कितना आएगा, ये 8.7 मीटर पर सेकंड आपको ये आंसर देगा। 8.7 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ से आंसर मिलेगा एवरेज वेलोसिटी का। तो ये एवरेज वेलोसिटी आपको इसमें देखा जाए तो जनरली कहाँ से कहाँ तक की आपकी है, एवरेज वेलोसिटी ये P1 पॉइंट से लेकर P2 के बीच की है, फिर टाइम इंटरवल 5 सेकंड टू 7 सेकंड के बीच की आपके पास में ये बात है, 2 सेकंड के आपके पास में टाइम इंटरवल की ये बात है। जनरली अगर देखा जाए तो आपके पास में ये आपके पास में जो लाइन P1 P2 है इसका स्लोप आपको एवरेज वेलोसिटी देता है। क्लियर। और जो पोजिशन टाइम ग्राफ आपने यहाँ पर बताया है एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी आपके पास में क्या हो सकती है, हमने कहा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आपकी हो सकती है। अब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो अगर हो तो वहां पर उसके लिए अगर आपने पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करने हो, किसकी बात की जाएगी, बात आपकी होगी पोजीशन टाइम ग्राफ की। अगर वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है तो उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, और अगर आपके पास में एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव है तो उसके लिए आपके पास में पोजीशन ग्राफ कैसा होगा, और अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। ये 3 ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रा करने हैं। तो यहाँ पर जो पहला ग्राफ हम A पॉइंट लेकर चले, फिर B और आपका ये C। यहाँ पर x एक्सिस पर हमने टाइम लेना है सेकंड में, पाई में आपने लेना है पोजीशन इन मीटर में, पोजीशन इन मीटर में आपके पास में बात होगी। और जो आपके पास में यहाँ पर ओरिजिन O आपको दिया गया है, जो आपका पहला ग्राफ रहेगा पॉजिटिव के लिए कैसा होगा, पॉजिटिव के लिए आपके पास में होगा ये कुछ इस टाइप से। क्लियर। जो ग्राफ ये है हमारा, ये यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप के साथ आपका रहेगा। लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी, नेगेटिव वेलोसिटी की, किसकी बात होगी, नेगेटिव वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास में ये टाइम एक्सिस होगा सेकंड में, और आपके पास में ये होगा पोजीशन आपके पास में मीटर में। तो उसके लिए जो ग्राफ हमारा बनेगा, ग्राफ बनेगा कुछ ये इस टाइप से, जो नेगेटिव स्लोप को वहां पर रिप्रेजेंट करेगा।
और अगर आप इन्हें यहाँ पर टाइम ही लिया है और आपके पास में इस तरफ आपके पास में पोजीशन है एक्स मीटर में, तो जो इसका ग्राफ आपके पास में होगा, ये ग्राफ रहेगा आपके पास में कुछ इस टाइप से। क्लियर। तो ये जो आपके पास में 3 ग्राफ बताए गए हैं, आपके पास में पहला ग्राफ किसका है? पहला ग्राफ आपके पास में पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी का होगा, ये आपके पास में नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी का होगा, और आपके पास में ये जो थर्ड ग्राफ दिया गया ये रेस्ट को आपका रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात है हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी की। क्लियर है। जो नेक्स्ट हमने यहाँ पर बात करनी है, नेक्स्ट हमारी बात होगी यहाँ पर एवरेज स्पीड की। जो एवरेज वेलोसिटी से जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, इसी के अंदर पार्ट जो हमारा है वो पार्ट हमारा क्या है? पार्ट हमारा रहेगा यहाँ पर एवरेज स्पीड को लेकर। अब स्पीड मेरा है किसके साथ? यहाँ पर बात होगी पाथ लेंथ को लेकर। किसकी बात होगी? पाथ लेंथ की आपके पास में ये बात रहेगी। और जो पाथ लेंथ आपके पास में है यहाँ पर, वो पाथ लेंथ टाइम के साथ चेंज होगा। तो आपने कहा था यहाँ पर पाथ लेंथ बेसिकली आपके पास में क्या है? ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। अब इसका भी रेट कितना फास्ट या फिर कितना स्लो ये चेंज होता है, तो रेट की हमने यहाँ पर बात करनी है। तो जो आपके पास में स्पीड रहेगी, सबसे पहले आप स्पीड देखिएगा। स्पीड आपके पास में क्या होगी? ये वहां पर होगी पाथ लेंथ डिवाइड बाई टाइम। क्या रहेगा आपके पास में? ये होगा पाथ लेंथ, जो भी आपके पास में इसने ट्रेवल किया है, डिवाइड बाई जो भी इसने टाइम टेकअप किया है, टाइम टेकन। और ये आपका उसमें पाथ लेंथ मीटर में होगा, टाइम आपका सेकंड में होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बात है स्पीड की। सिमिलरली आप वहां पर किसको डिफाइन कर सकते हो? आप डिफाइन कर सकते हो वहां पर एवरेज स्पीड को भी। एवरेज स्पीड आपके पास में क्या होगा? एवरेज स्पीड देखा जाए तो आपके पास में रेशो होगा किसका? टोटल पाथ लेंथ जो ऑब्जेक्ट आपका ट्रेवल करेगा, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, डिवाइड बाई क्या रहेगा आपके पास में यहाँ पर? टोटल टाइम टेकन की आपके पास में ये बात रहेगी। ठीक। तो टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन का अगर देखा जाए तो ये होगा हमारे पास में एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब जो एवरेज स्पीड आपके पास में है यहाँ पर, क्या स्पीड और वेलोसिटी आपके पास में दोनों इक्वल हो सकते हैं? जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके थे एक सर्टेन कंडीशन में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके इक्वल थे तब जब आपके पास में क्या था? जब दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तब आपके पास में इक्वल थे किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। सिमिलरली आपके पास में एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी एवरेज स्पीड से कब? जब आपके पास में ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में सेम रेट से आपका चलता है और दो पॉइंट्स के बीच में वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, तो आपस में एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी एवरेज स्पीड के। क्लियर। तो ये था हमारे पास में आज का टॉपिक। अब जो नेक्स्ट हमारा है एग्जांपल 3.1, उससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। अब जो एग्जांपल 3.1 हमारा ये कहता है कि अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओपी इन फिगर। जो ये आपके पास में कार है ये ओपी के थ्रू आपकी मूव करती है, ओ से आपका ये पी की तरफ जाती है। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड। ओ टू पी ये 18 सेकेंड जाती है। रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6.0 सेकेंड। मतलब ओ से लेकर पी तक की जाती है, 18 सेकेंड का टाइम लेती है। और पी से आपके पास में वापस ये क्या ऊपर आती है कितने में? 6 सेकेंड का ये टाइम इस तरफ लेती है। मतलब 18 सेकेंड इस तरफ और आपस में 6 सेकेंड ये इस तरफ लेती है। तो मतलब ओ से क्या हुआ? आपस में टोटल 24 सेकेंड का ये टाइम लेती है। व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ए टू पी, ओ टू पी। ओ से पी तक आपस में कितना ये एवरेज स्पीड वेलोसिटी रखेगा सेकंड पार्ट में, ओ टू पी एंड बैक टू क्या ओ। और ये आपके पास में जो ओ से पी गया वापिस ये क्या ऊपर आया, तब आपको इसे वहां पर क्या एवरेज वेलोसिटी और स्पीड होगी ये आपने देखनी है। अब देखिए जो बात आपके पास में आंसर की होगी, तो सबसे पहले आपको किसकी बात कर लेते हैं? अब पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूले की। जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये आपके पास में क्या था? ये आपके पास में था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या था आपके पास में? ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय आपके पास में था ये टाइम, आपको ये दिया गया था। क्लियर। सेकेंड आपके पास में वहां पर बात किसकी थी? बात आपके पास में होनी है वहां पर एवरेज स्पीड की। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास में क्या था? टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाई आपके पास में क्या था? ये डिवाइड बाई टाइम टेकन आपके पास में ये दिया गया था। अब डिस्प्लेसमेंट अगर ए पार्ट की बात की जाए तो ये कहता है कि ओ टू पी ऑब्जेक्ट आपका जाता है। ओ टू पी डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो फाइनल पोजीशन मेरे पास में पी है और इनिशियल ओ है। 360 फाइनल होगी, ओ आपके पास में 0 पर है और टाइम इंटरवल आपको दिया गया इसके लिए 18 सेकंड का। तो ये होगी एवरेज वेलोसिटी ए पार्ट के लिए। और आंसर आपके पास में कितना आएगा? ये 360 बाई 18 अगर आप देखते हो, 360 डिवाइड बाई 18 अगर आप देखते हो
तो ये आपको मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से आपको इसमें एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर एवरेज स्पीड अगर देखते हैं तो आपको इसमें एवरेज स्पीड आपको इसमें यहाँ पर कितनी आएगी, एवरेज स्पीड आपको यहाँ से मिलेगी, टोटल पाथ लेंथ आपको इसमें कितना हुआ, टोटल पाथ लेंथ देखा जाए तो आपको इसमें वही 360 आपको इसमें ये बनता है। क्लियर। और टाइम टेकन इसका वही 18 सेकंड आपको इसमें इसका टाइम टेकन है। तो 360/18 आपके पास में मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, फिर वही 20 मीटर पर सेकंड। तो देखा जाए तो आपके पास में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, बट ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स और टू पी इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जो बी पार्ट की बात होगी आपके पास में, अब एवरेज वेलोसिटी इसमें कितना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट आपके पास में यहाँ पर क्या दिया गया है, ओ टू पी जाएगा, पी से क्या ऊपर आएगा, तो इनिशियल पोजीशन ओ होगा, फाइनल पोजीशन क्या होगा, फाइनल पोजीशन क्या होगा आपको उसमें 240 पर है, इनिशियल आपका 0 पर है। तो 240 माइनस 0 डिवाइड बाई आपका उसमें कितना आ जाएगा, ये 240 माइनस 0 डिवाइड बाई देखा जाए तो टाइम इंटरवल इसने कितना लिया यहाँ पर आने का, यहाँ तक जाने का टाइम इंटरवल इसका था 18 सेकंड का, और फिर क्या ऊपर आने के लिए 6 सेकंड का है, तो टोटल टाइम इंटरवल इसका होगा कितना, 24 सेकंड इसके पास में टाइम इंटरवल आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में 240 डिवाइड बाई 24 मीटर पर सेकंड आपके पास में होगी एवरेज वेलोसिटी। और जो एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पर आंसर आपके पास में आएगा कितना देगा आपको, ये आपको देगा यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड आपके पास में ये आंसर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी का बी केस में। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर बी केस की बात करनी है इस तरफ, जो आपके पास में एवरेज स्पीड होगी, इस एवरेज स्पीड का आपके पास में जो फॉर्मूला हमने लिखा है टोटल पाथ लेंथ, वो हमने देखनी है वो कितनी है आपके पास में, ये आपके पास में है 0 से लेकर 360, तो ये पहले गया तो 360 आपके पास में टोटल, ये 360 से 240 पर वापस आ गया तो आपके पास में 120 यहाँ पर हो जाएगी। तो ये 360 प्लस 120 डिवाइड बाई आपके पास में पहले टाइम इसने लिया था 18 सेकंड का, फिर टाइम इसने लिया 6 सेकंड का, तो आपके पास में टोटल क्या बनेगा, ये टोटल आपके पास में ये बन जाएगा वहां पर वैल्यू जो आपके पास में होगी, वैल्यू आपको देगा ये 360 प्लस 120 आपके पास में ये आ जाएगा 480 मीटर, और आपके पास में ये कितना बनेगा यहाँ पर 24 सेकंड। तो ये आपके पास में कितना होगा, देखा जाए तो आपके पास में 20 मीटर पर सेकंड आपके पास में ये आंसर यहाँ से आएगा। तो सेकंड पार्ट में हमने देखा कि एवरेज स्पीड नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, क्यों आपका ये नहीं है, क्योंकि आपके पास में ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट के बीच में आपका नहीं दिया गया है दोनों केसेस में। क्लियर। तो ये था हमारे पास में एग्जांपल नंबर 3.1। थैंक यू।